बांके एक गरीब मजदूर था। बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो उसकी पत्नी गंगा भी उसके साथ खेत पर काम करने जाती थी, पर जब से उनका बेटा माधव पैदा हुआ था, बांके ने उसको काम पर जाने से मना कर दिया। तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कमा कर लाऊंगा उसी में खर्च चला लेंगे। गंगा बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती। धीरे धीरे उनका दुलारा माधव बड़ा होने लगा, पर 1 बरस का होने को आया, न चलने का प्रयास करता, न ही मुंह से बोल फूटते थे। सुनो जी, इस उम्र की ही तो मेरी बड़ी बहन की बेटी नीरू भी है। कितनी तेज भागती है। हमारा लाल क्यों नहीं चल पाता है? बोलने की भी इच्छा नहीं होती इसको तो। क्या बताऊं, कहीं से पैसों का जुगाड़ होते तो डॉक्टर को दिखा देते। गंगा रात दिन बेटे के बारे में ही सोचती रहती। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त रोटी मिल जाए वही बहुत था। एक दिन, सुनो जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मुझे शहर जाकर माधव का इलाज करवाना है। शहर में चलकर कुछ तो काम मिलेगा। खेत अधिया पर दे दो। तो शायद ठीक कहती है, यहाँ बैठकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद ही दोनों शहर की बस में बैठ गए। कलकत्ता जैसे शहर में जाएं तो जाएं कहाँ। बस ने उतारा तो बस अड्डे की भीड़ भाड़ देखकर वहीं किसी कोने में दुबक कर खड़े हो गए। रात हो गई थी। तभी, है, चलो यहाँ से आगे जाओ, रास्ता खाली करो। कहाँ जाएं बाबू? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ कैसे आए? घर वालों ने निकाल दिया है। बच्चा बीमार है। कहाँ जाएं? कहते कहते वो रोने लगी। ठीक है, लेकिन ये कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। दोनों अपना सामान उठाए बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुम माधव को पकड़ो, मैं उन्हें उठाती हूँ। गंगा ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े झाड़े। मैं कैसे गिर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप अकेले कहाँ जा रही हैं? मैं गंगा सागर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं। ओह, तुम लोग मेरे साथ मेरी कोठी चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। आइए माँ जी। कुंवर सिंह, ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। इनका सामान डिक्की में रखो। कुंवर सिंह ने उनका सामान भी डिक्की में रखा और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब कोठी पर पहुंची तो, कुंवर सिंह, हिम्मत सिंह से कहो कि कोठी के पीछे जो क्वार्टर है उनका खुलावा करके इनके रहने की व्यवस्था कर दे। ये लोग हमारे गांव से आए हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज आराम करो, कल 8 बजे सुबह आकर मिलना। उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया था। कमरे में खाना बनाने के लिए सब कुछ था। एक चारपाई रखी थी, और क्या चाहिए था। लगता है गांव से निकलते ही किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब हमारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, मालकिन बहुत नर्म दिल औरत है। दूसरे दिन दोनों कोठी में मिलने गए तो, बांके, तुम हमारी कोठी में चौकीदारी का काम करोगे? जी मालकिन, पर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। भाई, तुम दिखने में अच्छे खासे ताकतवर लगते हो और जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। नहीं मालकिन, मेरा मतलब था इतने कम समय में ही आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आप हमें जानती ही कितना हैं। आदमी पहचानने में कभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपकी अत्यंत कृपा है हम पर। हाँ गंगा, तुम हमारी रसोई में खाना बनाने में मदद कर देना। इस कोठी में सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है। मैं अकेली कितना खाऊंगी? मालकिन, आपका परिवार? एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 5 सालों से नहीं आया। बेटी भी दूसरे शहर में रहती है, साल में 1 बार आती है। हर बार यही कहती है कि कोठी और सारा कारोबार बेच दो, हमारे पास चलो। पर अपना घर तो अपना ही होता है ना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों किसी पर बोझ बनूं? मालकिन, आप चिंता मत करिए,
हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए माधव के बारे में सब कुछ बताया। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी तो बच्चों की ही डॉक्टर है। अगले महीने ही आने वाली है, तब उसी को दिखा लेंगे। ओह मालकिन, देखो ना ईश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है। देने पर आमादा हो जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम तो जीवन भर आपकी सेवा में ही गुजार देंगे। मैं आज ही बेटी से बात करूंगी। गंगा और बांकी बहुत खुश थे। उसी दिन से उन्होंने अपने अपने काम संभाल लिए। मालकिन की बेटी आई तो उन्होंने माधव का इलाज किया। माधव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। 1 साल बीत गए थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। सब सो रहे थे। बांकी कोठी के फाटक पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि फाटक के बाहर कोई साया है जो फाटक फांद कर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! बांके के चिल्लाते ही सभी लोग उठ गए और चारों तरफ लाइट जल गई। बांके ने उस चोर को दबोच लिया। वो चोर एक फटा हुआ शर्ट और पैंट पहने हुए था। किसी अच्छे घर का युवक लग रहा था। क्या लेने आया था? दिखने में तो शरीफ खानदान का लगता है। चोरी करते शर्म नहीं आई तुझे? पैसे चाहिए, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है। मुझे छोड़ दो भाई। बांके ने सबको जाने का इशारा किया और खुद उसको बरामदे तक ले आया। उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। बांके को उस पर दया आ गई। उसने अपना स्वेटर उसके शरीर पर डाल दिया और जरूरतें पूरी करने के लिए ही लोग काम करते हैं, वरना सब के सब चोरी करके ही खाते। भाई, ये मेरी ही कोठी है। किसी तरह अपनी माँ को देखना चाहता था। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। मैं हूँ ही ऐसा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बांके को काटो तो खून नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं मालकिन को बुलाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या किया तुमने? मालकिन तो बहुत ही अच्छी और दयालु हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। पिताजी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक दिन कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आ गया। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरे दिन पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये बात मैं घर में बताने वाला ही था कि मेरे पिता के मरने की खबर आ गई। घर में मातम पसरा हुआ था। मैं माँ को अपनी बीमारी के बारे में बताकर और दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन आप तो विदेश में थे। मैं कहीं नहीं गया था, बस अपने इलाज के लिए इस शहर से उस शहर घूम रहा था। माँ को मैंने कह दिया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को यही लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर जिंदगी ने मुझे खुद धोखा दिया है। शुरू में मैं माँ से पढ़ने के बहाने पैसे लेता था। माँ मुझे वापस आने को कहती थी, पर मैं अस्पतालों में रहने की वजह से नहीं आ सकता था। आप अपनी माँ को बता देते। मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती। आज के दिन माँ खुद सारा व्यापार चला रही है। मुझसे नाराज ही तो है सिर्फ। मालकिन चोर चोर का शोर सुनकर बाहर आ गई थी और पता नहीं कब से दोनों की बातें सुन रही थी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चलो। मालकिन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। वक्त देखकर उन्हें सब कुछ समझा देना। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। अब नहीं बनाने दूंगी रोहित। माँ की आवाज सुनते ही वो माँ से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी रोहित। माँ, पिछले 5 साल से इलाज ही तो करवा रहा हूँ। इस बार जैसे ही अस्पताल से छूटा, वैसे ही घर की तरफ भागा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। रोहित की सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। बांके ने सहारा देकर उसे मालकिन के कमरे में पहुंचा दिया। 6 साल बाद माँ की जादुई ममता की छांव में रोहित गहरी नींद में कभी न उठने के लिए समा गया था। दीपा अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अनीता एक पैर से अपाहिज थी, इसीलिए वह हाथ की मशीन से सिलाई करके घर चलाया करती थी। दीपा गलियों में कबाड़ बीनती थी
और घर का खर्च पूरा करती थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से बीतते थे। किसी दिन खाने को मिल जाता तो किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन दीपा ने अनीता से कहा, माँ, क्या हम जीवन भर इसी तरह से गरीब रहेंगे? क्या हमारे नसीब में कभी अच्छा खाना और अच्छा पहनना नहीं है? हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दिन बिता रहे हैं। क्या हम कभी एक पक्के मकान का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर उस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वह चाहेगा तो तू देखना, हमारे दिन सुधर जाएंगे, हमारा वक्त जरूर बदलेगा। अनीता कहकर अपने काम में लग जाती है और दीपा बाहर गली में कबाड़ बीनने लगती है। वहाँ जाकर देखती है कि दीवारों पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है डांस कंपटीशन है और जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वह जाकर अपनी माँ से बताती है, माँ, शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैसा कार्यक्रम? माँ, एक डांस कंपटीशन है। एक काम कर, तू इसमें भाग ले। अरे माँ, मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मैं भला कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती हूँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा, ईश्वर ने चाहा और तू जीत गई तो 50,000 रुपए आ जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मेरे पास कुछ कपड़े बचे हैं, उनको जोड़कर मैं तेरा घाघरा बनाती हूँ, तो उसे पहनकर कार्यक्रम में चले जाना। ठीक है माँ। अनीता उसके लिए कुछ कपड़ों को जोड़कर एक घाघरा बनाती है। उधर दीपा उस कार्यक्रम के स्थल पर जाकर देखती है और वहाँ अपना नाम दर्ज कराती है। वहाँ कुछ अमीर लड़कियाँ भी आई हुई होती हैं और वो उसे चिढ़ाती हैं। क्या यह भी अपना नाम लिखवाएगी डांस कंपटीशन में? अब हमारी यही औकात है कि हम एक कबाड़ बीनने वाली लड़की के साथ कंपटीशन करेंगे। अरे यह कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती है? कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तो अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है। क्या यह पहन कर आएगी फटे हुए कपड़े? अरे हाँ, जो ड्रेस पहन कर आएगी वो एक फैशन शो बन जाएगा और इसको देखकर सब हंसेंगे, तब यह डांस कैसे कर पाएगी? दीपा उनकी बातों से बहुत उदास होती है और घर आ जाती है। कुछ समय बाद कार्यक्रम का दिन आता है। दीपा अनीता द्वारा बनाए गए घाघरे को पहनकर जैसे ही जाती है, वही तीनों लड़कियां उसको देखकर उसे चिढ़ाती हैं और कहती हैं, आ गई अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर। मेरा घाघरा बहुत अच्छा है। अरे, इस घाघरे पर तो कुछ लगा हुआ है। दीपा मुड़कर देखती है तो उसका घाघरा पूरा गोंद में चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से वह घाघरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं से एक औरत गुजर रही होती है। वह उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास होकर पेड़ के नीचे बैठी क्यों रो रही हो? मुझे डांस कंपटीशन में भाग लेना था और मेरा घाघरा किसी ने खराब कर दिया। अब मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, हमारा पुश्तैनी घाघरा रखा है, तुम उसको पहन लो। हमारे तो किसी काम का नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको रखा था, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। औरत उसको घाघरा दे देती है और दीपा उसको पहनकर स्टेज की ओर जाती है। अरे यह तो फिर आ गई मैला कुचैला घाघरा पहनकर। यह तो कितने पुराने टाइम का घाघरा है। काश ये घाघरा एकदम नया और चमकदार होता तो कितना अच्छा होता। तभी घाघरा एक नए डिजाइन में बदल जाता है और दीपा उसमें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। दीपा जैसे ही स्टेज पर जाती है, उसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और वह डांस करने लग जाते हैं, जिससे वह प्रथम आती है और प्रथम आने पर 50,000 रुपए का इनाम लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की उसका घाघरा खराब करने के लिए जैसे ही पानी फेंकती है तो दीपा सोचती है कि वह पानी उस पर ना गिरे और वह पानी उसी लड़की पर गिर जाता है और एकदम वैसा ही होता है। वह खुशी खुशी अपने घर आती है और माँ को सारी बातें बताती है। अनीता बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। माँ, 50,000 तो मैंने कमा लिए, बस एक बार आपका पैर ठीक हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी अचानक क्या होता है कि अनीता अपने पैरों पर चलने लगती है। दीपा और अनीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उसको एहसास होता है कि जब से यह घाघरा मिला है कुछ अलग हो रहा है। माँ, मुझे यह घाघरा जादुई लग रहा है, क्योंकि मैं इससे जो भी मांगती हूँ पूरा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको विश्वास नहीं है ना माँ? तो चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ, मेरा यह घर एक पक्के मकान में बदल जाए। और तभी पलक झपकते ही झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है
तब अनीता और दीपा को विश्वास हो जाता है कि यह घाघरा जादुई है। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से अपने अच्छे दिन व्यतीत करने लगते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। एक दिन अनीता और दीपा बैठे हुए थे कि बाहर से शोर आता है, तो दीपा बाहर जाकर देखती है। दीपा, दीपा, भागो यहाँ से, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है और वो हमारे शहर की ओर ही गिरने वाला है। दीपा उस घाघरे की ओर देखती है और कहती है, घाघरे, अगर तुम सच में जादुई ताकत रखते हो तो इस हवाई जहाज को जमीन पर आने से रोक दो और इसके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालो। पलक झपकते ही घाघरा एक बड़ी चादर में बदल जाता है और जहाँ वह प्लेन आकर गिरता है उसी जगह पर रुक जाता है। उस चादर से सभी यात्री आराम से जमीन पर आते हैं। कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। सभी अपनी जान बचाकर नीचे आ जाते हैं। शहर के सभी लोग उसकी समझदारी की तारीफें करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर तीनों लड़कियों को दीपा के जादुई घाघरे के बारे में पता चल जाता है। वह उसे चुराने के लिए एक रात को आती हैं और जैसे ही उस घाघरे से बोलती हैं, जादुई घाघरा, मुझे बहुत खूबसूरत बना दो। जादुई घाघरा अपने अंदर से एक काले रंग का धुआं फेंकता है जो उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है पर वह कालिक उसके चेहरे से नहीं निकलती। अरे यह क्या, तुमने मेरी सुंदरता पर काला धब्बा लगा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों लड़कियां कैंची लेकर उस घाघरे को काटने के लिए दौड़ती हैं। तभी वह घाघरा एक रस्सी का रूप ले लेता है और तीनों लड़कियों को बांध देता है। तीनों लड़कियां बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं। तो वहाँ दीपा आ जाती है। तीनों लड़कियां अपनी गलती बताती हैं और दीपा से क्षमा मांगती हैं। जादुई घाघरा, तुम इन तीनों को माफ कर दो। इन्होंने अनजाने में आकर तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुम भी इनको हानि पहुंचाओगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जादुई घाघरा अपने असली रूप में आ जाता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से सारे शहर की सहायता करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसने कई मुर्गियां पाली थी। उसका मुर्गियों और अंडों का व्यापार था। अचानक एक भयानक संसर्ग से फैलने वाली बीमारी ने उसकी सारी मुर्गियों और चूजों को मौत की गोद में सुला दिया। उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। उसके सर पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था। एक दिन उसके घर एक महात्मा पधारे और भूरा ने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। महात्मा ने अपने ज्ञान दृष्टि से सारी वस्तु स्थिति को जान लिया। देखो, तुमने जो मुर्गियों, चूजों और अंडों का व्यापार किया वो तुम्हें सदैव घाटा ही देता रहा। अब किसी भी मुर्गी के चूजे या अंडों को बेचना तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तुम कोई ऐसा व्यापार करो जिसमें जीव हत्या ना हो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। महाराज चले गए और भूरा भविष्य की योजना के बारे में सोचने लगा। उसके पास पूंजी भी नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर व्यापार करे तो कैसे करे। अचानक उसके मुर्गी घर से एक लाल रंग का चूजा बाहर आया और उसके पास खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरी मुर्गियां और चूजे तो समाप्त हो गए। ये लाल चूजा कहाँ से आ गया? मुझे तो अब मुर्गी पालन का व्यापार करना ही नहीं था। जा बच्चे, जिसके घर से आया है वहाँ चला जा। चूजा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। भूरा ने उसे उठाया और दूर जाकर रख दिया। इतने में उसने देखा एक बिल्ली चूजे की तरफ बढ़ रही थी। बिल्ली आगे बढ़ी और रुक गई, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। वो फिर उठी और आगे बढ़ी और दोबारा अदृश्य वस्तु से टकराकर रुक गई। कुछ जादुई चमत्कार लग रहा था, पर भूरा के समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसने जाकर चूजे को उठा लिया। वो जान गया कि अगर उसने चूजे को यूं ही छोड़ दिया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस चूजे को कैसे भगाऊं? ये किसी भयानक बीमारी का शिकार हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, एक बड़े पिंजरे में इनको भगवान के मंदिर के पास रख देता हूँ। अब तो वही दुनिया के रखवाले प्रभु इसकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह लाल चूजे को भूरा के भगवान के मंदिर के पास स्थान मिल गया। लाल चूजा बड़ा होने लगा और बहुत जल्द ही लाल मुर्गी बन गया। लाल मुर्गी भूरा के घर के आसपास दाने चुगती और फिर भूरा के पास वापस आ जाती।
वो प्रतिदिन अपने साथ एक छोटा सा अमरूद का पौधा लेकर आ जाती थी और भूरा उसे घर के पास वाले बाग में लगा देता था। इस तरह धीरे धीरे भूरा के बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ हो गए। एक दिन लाल मुर्गी जैसे ही भूरा के पास आई, उसी समय एक साहूकार हाजिरा लाल भी आकर भूरा के सामने खड़ा हो गया। वो गुस्से से भरा हुआ था। भूरा, अब तुम्हारे कर्ज का समय पूरा हो गया। मुझे आज मेरा सारा रुपया सूद समेत चाहिए। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। मुझे बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तुम्हारे घाटे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुम कहीं से भी लाओ, मुझे मेरा रुपया चाहिए। इसके पहले भी तुम्हें एक मौका दे चुका था, अब कोई मौका नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे एक हफ्ता का मौका दे दीजिए। मैं आपके रुपए किसी तरह से अदा कर दूंगा। अब एक दिन का भी मौका नहीं दूंगा। भूरा को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो दुख से पागल हो रहा था। उसी समय लाल मुर्गी ने अपने साथ लाए हुए अमरूद के छोटे पेड़ को वही पास में लगा दिया। इसके बाद उसने पंख फड़फड़ाए और उड़कर हाजिरा लाल को चोंच मार दी। अचानक हाजिरा लाल पर जैसे जादू हो गया, उसका पूरा सुर ही बदल गया। अरे भूरा, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तुझसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। जब तेरे पास रुपए आएंगे दे देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। भूरा साहूकार की बात सुनकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। अच्छा भूरा, मैं चलता हूँ, एक पैसे की भी चिंता मत करना। साहूकार चला गया और भूरा अपनी लाल मुर्गी को देखकर अंदाजा लगाने लगा। उसे याद आ गया कि मुर्गी के चोंच मारते ही साहूकार के अंदर जादुई परिवर्तन हुआ था। लाल मुर्गी जादुई थी। उस दिन बिल्ली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। आज मैं तो सांप बच गया। खैर, कुछ समय के लिए साहूकार से जान बची, लेकिन उसके रुपए मैं कैसे लौटाऊंगा? भूरा के इतना सोचने पर लाल मुर्गी ने फिर से पंख फड़फड़ाए और उछलकर अमरूद के पेड़ को चोंच लगा दी। जादू हो गया। वो अमरूद का पौधा बड़ा होने लगा। कुछ पलों में उसमें बड़े बड़े अमरूद भी आ गए। भूरा की आंखें खुली की खुली थी कि फिर से लाल मुर्गी ने पंख फड़फड़ाए और उसने अमरूद के पेड़ को चोंच मार दी। चोंच मारते ही अमरूद के रंग बदलने लगे, वे भी सोने के बन गए। अरे बाप रे, सोने के अमरूद! मुर्गी देवी, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये असली सोने के हैं? भूरा भाई, तोड़ कर देख लो, खरा सोना है। अब तो हाजिरा लाल के रुपए आसानी से अदा कर लोगे। अरे मुर्गी देवी, इतने सोने में तो मैं पूरे जिले का कर्जा अदा कर सकता हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी, कर्ज के बोझ से बचा लिया। भूरा भाई, व्यापार करना चाहते थे, अब करो अमरूद का व्यापार, कर लो अपने सपने साकार। भूरा ने जादुई लाल मुर्गी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसने साहूकार के रुपए अदा कर दिए। भूरा ने जब बाद में दूसरे अमरूद के पेड़ों को देखा तो चौंक गया। वो सभी बड़े हो गए थे और उन पेड़ों में बहुत बड़े बड़े अमरूद आ गए थे। उसने अमरूद का व्यापार बढ़ा लिया, गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। इस तरह अपना और गांव वालों का जीवन संवार दिया। भूरा की भलाई की नीयत ने उसे सदैव सफलता के सुंदर रास्ते ही दिलाए। कहते हैं, कर भला तो हो भला।